चलो बच्चों, हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8th के मैथमेटिक्स में डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे। तो इसमें डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में क्या क्या है हमको देखना, उसकी बात कर ले। पहले डिवीजन को समझ लेते हैं कि डिवीजन कहने का मतलब क्या होता है। डिवीजन एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है। वो इस तरह से कि जब हम बात करते हैं डिवीजन की, तो कहें कि इफ कोई नंबर है, इफ एक्स एंड बाय टू नंबर है आर टू नंबर, ठीक है, ये दो नंबर है और कहा गया y नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो नहीं है तो हम बोले कि डिवाइड करो। तो डिवाइड करने का मतलब हो गया कि x जो है, x इज डिवाइडेड बाय, हम ले लेते हैं y। तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज डिवाइडेड बाय y, तो इसे कैसे लिखेंगे, x अपॉन वाई। अब x अपॉन वाई एक लग रहा है कि रेशनल नंबर के फॉर्म में भी है और कहा गया कि y नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू वन अपॉन वाई। अब ये एक मल्टीप्लिकेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है कि x और y दो नंबर का है, तो ये हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ x विथ किसका है, ये लग रहा है कि रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे ये इनवर्स हो गया। कौन, भाई बहुत मच्छर है। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन विथ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ y। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि y का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/y। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसके किसके बीच में हो गया, यहाँ के अनुसार बोल रहे हैं। ये जो लिखे हैं, इस यहाँ पे क्या लिखा था मैं, x और इंटू वन अपॉन वाई, और ये वन अपॉन वाई क्या है, y का रेसिप्रोकल है। तो ये आपका डिवीजन का आप मतलब निकाल सकते हो। एक चीज़, अगर मान लो कि आप एक रोटी है और इसको चार भाग में डिवाइड करना है, ठीक, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, 1/4। ठीक है, ये तरीका है डिवीज़न का। कि डिवीज़न का मतलब हम लोग ये समझ रहे थे जो बताए आपको। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमको 10 है, 10 को दो भाग में बांटना है, तो 10 क्या क्या करते हो, 2, तो कितना आया, एक भाग 5। तो 5 10 का एक भाग है और 5 अगला 5 एक भाग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बोलते हैं 20, ठीक है, 20 इज डिवाइडेड बाय 5। तो डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5। और ये 20, तो दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या लिखा गया, 20/5। तो ये तो डिवीज़न को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम क्या समझेंगे डिवीज़न का मतलब, हम लोग क्या समझेंगे, यानी कि दो संख्या का, इसमें एक संख्या रेसिप्रोकल होता है अपने आप का। और तो इस तरह से डिवीज़न में हम लोग करते हैं।
अब रही बात कि इसमें कुछ कुछ टर्म्स आया है, ठीक है, जैसे डिविडेंड। डिविडेंड किसको कहेंगे? कहा गया कि जिसमें जिसमें हम भाग देते हैं, द नंबर टू बी डिवाइडेड, द नंबर टू बी डिवाइडेड is called डिविडेंड। यानी कि जैसे मान लो 25 है, तो 25 को अगर 5 से डिवाइड कर, तो ये बीच वाला क्या आया? ये आया डिविडेंड। सॉरी, डिविडेंड। डिविडेंड। और यहाँ से कितनी बार में लग गया? 5 चौके 20, 4। तो ये जो रिजल्ट आया, ये 4, इसको कहते हैं हम लोग क्वेसेंट। क्वेसेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम एक फिर से एक डिवीज़न करते हैं, 25 को ही 3 से डिवाइड करते हैं। तो 25 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो इसको कैसे लिखेंगे? 25/3, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें, तो इसको डिवाइड करें तो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में आएगा? 3 8 जा 24/1। तो ये आपका जो आया, ये जो आया, इसको कहते हैं डिवाइज़र, ठीक। तो डिवाइज़र क्या हो गया? तो डिवाइज़र का क्या लिखेंगे? डिवाइज़र लिखेंगे द नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड। क्या लिखेंगे? द नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड। डिविडेंड, ये हो गया डिवाइज़र। क्वोशेंट का क्या हुआ? ये रिजल्ट के रूप में होता है। तो क्वोशेंट इज क्या के कि क्वोशेंट को लिख लेते हैं। क्वोशेंट, तो क्वोशेंट के बारे में क्या लिखा गया? व्हेन डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर, व्हेन डिविडेंड, यह डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर, देन द रिजल्ट, रिजल्ट यही ना हैगा, द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड डिविडेंड। तो हम सिंपल यही लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ठीक है, इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड क्वोशेंट। ठीक है। मच्छर बहुत है यार, ध्यान भटका दे रहा है मेरा। चलो, अब ये आपके पास आया कि डिविडेंड किसको कहेंगे, डिवाइजर किसको कहेंगे, क्वोशेंट कौन होता है। अब चलो इसको चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल में। अगर हम, एक और आया है रिमाइंडर, तो उसको भी समझ लेते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या कहा गया कि
जो बच गया, जैसे मान लो 25 को 3 से डिवाइड किए थे, ठीक है, 8 टाइम्स में 8 टाइम्स में लगा था, तो 8 क्या हो गया क्वेसेंट, 24 1, तो 1 क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक है, 8 क्या हो गया रिमाइंडर, यानी कि शेष जो बचा, ठीक है। तो रिमाइंडर को भी हम लोग समझ रहे हैं, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर जो बच गया, जिसमें कि कंप्लीट डिवीजन के बाद भी वो फ्रैक्शन के रूप में रह गया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिमाइंडर कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ, देखो अब अगर कहें हम कि इफ ए अपॉन बी रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, ठीक है, देन, तो इसको इस तरह से समझते हैं, अगर ए अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है और डिवाइड किससे हो रहा है, सी अपॉन डी से, तो याद रखिएगा कि ये सबसे ऊपर चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है, ठीक। अब वो कैसे होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ए अपॉन बी और इनटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर में गया तो इनटू क्या हो जाएगा, ये डी ऊपर गया और सी कहाँ चला गया, यहाँ सी, यानी कि ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। ये अभी हमने बोला था कि डिवीजन जब हुई होता है डिवाइडेड तो सी, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हम इस नंबर का सी अपॉन डी का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक। तो रेसिप्रोकल करने का मतलब हो क्या, 1 में सी अपॉन डी, तो इस तरह से करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है तो डी अपॉन सी आ जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, लग रहा है कि वही चीज आ गया जो पहले बताए थे, हैं, ये चीज होगा ना, सेम सेम आ गया। तो ये जो देख रहे थे कि ये कि रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर हो, जैसे मान लो कि एग्जांपल दे रहे हैं कि 1/1/2, 1/1/2, तो 1/1/2 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो उस कंडीशन में इसको कैसे लिखेंगे सिंपल वे में, बताइए इसको सिंपली कैसे लिखा जा सकता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, और 1 को डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। जैसे कि 5/-5/7 डिवाइड करना है, ठीक, तो 5 बाई इतना करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/5 निगेटिव। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 इंटू -7/5, ये कट गया तो क्या आया -7, ये आया है आपका क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे मान लो कि आप लेते हो -7/8 बाय -21/60 डिवाइड करना है, क्लियर है। अब इसको कैसे लिखना है, तो इसको कैसे लिखना है, यहाँ से हम कैसे करेंगे, -7/8 इंटू इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा 16/21 माइनस, अब 7 3 जा 3 8 2 जा 2, यानी कितना हो जाएगा -2
2/3, ये रेशनल नंबर के रूप में आ गया। तो कितना इजी है इस पूरे एक्सरसाइज, यानी कि 1.7 जो आर डी शर्मा का एक्सरसाइज है ये आपसे पूरा बनेगा। बनाइए इसको, ठीक है। और देखिए कि बनता है, हम अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर चलते हैं। ये 10th में भी है पढ़ना। पहले यहीं तक खत्म कर देते हैं, फिर छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे अभी, ठीक है।